ओरछा का इतिहास एपिसोड 7 में उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का अद्भुत लोक कथा स्टार चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान ओरछा इतिहास के 6 एपिसोड से जोड़ता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि कुंवर हरदौल जू का जन्म कब हुआ। तो आइए श्रोताओं, महाराज हरदौल के जीवन चरित्र की गुप्त रहस्यमयी घटनाओं को समझते हैं। महाराज हरदौल कई गुप्त दुर्लभ देवीय शक्तियों से संपन्न वीर पुरुष थे। आपको कई दुर्लभ विद्याओं की सिद्धियां प्राप्त थीं। शास्त्रों पुराणों में 8 प्रकार की सिद्धियां मानी जाती हैं। उनमें प्रमुख रूप से अणिमा, गरिमा, लघुमा, परकाया, प्रवेश, सूक्ष्म संवहन आदि हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बार कुंवर हरदौल निमंत्रण पाकर महारानी चंपावती भाभी के महल में भोजन करने पहुंचे। महारानी चंपावती ने कुंवर हरदौल को बड़े प्रेम से भोजन कराया। वह समय श्रावण मास का सुंदर महीना था। बादल रिमझिम करके बरस रहे थे तथा महाराज जुझार सिंह आगरा में शाही दरबार में शाहजहां राजा के यहाँ हाजिरी देने गए थे। महारानी चंपावती ने भोजन के उपरांत कुंवर हरदौल जी से कहा, देवर जी, देखो आज कितना अच्छा मौसम है, महल में कितना सुंदर लग रहा है, पर आपके बड़े भैया के आज यहाँ ना होने से महल में सूना सूना सा लग रहा है। काश आपके बड़े भैया जी आज महल में होते तो और भी सुंदर लगता। भाभी माँ की बात सुनकर कुंवर हरदौल जी मुस्कुराने लगे तथा बोले, भाभी जी, आप कहो तो भैया जी को अभी आगरा से ओरछा बुला दूं। तो श्रोताओं, इस प्रकार से दोनों में वार्तालाप चल रही थी। तो भाभी जी ने आश्चर्य पूर्वक कहा, देवर जी, ये कैसे हो सकता है, आगरा तो बहुत दूर है। हरदौल जी बोले, भाभी जी, अभी भैया जी को दरबार आगरा से बुलाता हूँ। वह हरदौल जी ने उसी समय देवीय शक्ति की कृपा से 2 देवी के वीरों को भेजकर महाराजा जुझार सिंह को सोते समय मैं पलंग के ओरछा उठवा लिया। यह बात किसी को पता नहीं चली, पर जब शाहजहां ने जुझार सिंह से मिलना चाहा तो बुंदेला राजा जुझार सिंह को गायब पाया। तो मंत्रियों से पूछा तो सभी ने अनभिज्ञता जाहिर की। खास मंत्री ने जब पूछा गया जुझार सिंह कहाँ हैं, तो खास मंत्री चूंकि जानता था कि ये हो ना हो जुझार सिंह महाराज रात्रि में ओरछा चले गए हैं तथा हरदौल कुंवर ने ही उन्हें देवीय शक्ति से ओरछा बुलवा लिया है तथा हरदौल जी की गुप्त देवीय शक्ति की गुप्त विद्या का रहस्य भी उजागर कर दिया। बादशाह शाहजहां बोला, अरे बुंदेला महाराजा जुझार सिंह का भाई हरदौल इतना बड़ा करामती है, ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको किसी भी तरह मरवा डालो, इसका अति शीघ्र वध करवा डालो। कहीं ऐसा ना हो कि रात्रि में गहरी नींद में सो जाऊं और मेरा पलंग सोते समय कहीं यमुना जी में ना डाल दे। तो श्रोताओं, ये जब करामात कुंवर हरदौल की बादशाह ने देखी तो वह बहुत बड़ा
शोक संतप्त हो गया। वह शाहजहां चिंता में पड़ गया। उसने हरदौल रूपी कांटे को हटाने की योजना बना डाली। उसने उसी समय एक अफगान देश का रहने वाला हसन पठान नाम के पहलवान को बुलाया। कहा, जाओ ओरछा तथा बुंदेला जुझार सिंह के छोटे भाई कुएं हरदौल का किसी भी प्रकार जाकर वध कर डालो। वह तुर्क पहलवान एक अच्छा खड़गबाज भी था तथा पहलवानी में कोई उस समय में उसका सामना नहीं कर सकता था। वह ओरछा आया। उसने पहलवानी के लिए बुंदेलखंड के पहलवानों को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। उस समय में जितने नामचीन पहलवान थे उसने सभी को पराजित कर दिया था। कुएं हरदौल ने उसी समय जाकर खेल ही खेल में कुश्ती दाव पेंच लगाकर उसे पछाड़ डाला। अब तो कुएं हरदौल की प्रजा में जय जयकार होने लगी। उसने पुनः तलवार युद्ध के लिए ललकारा। महाराज जुझार सिंह उस समय में आगरा गए हुए थे। महाराज जुझार सिंह के शस्त्रागार में एक पूर्वजों की दिव्य तलवार थी जिसको कभी कभी विशेष समय में ही निकाली जाती थी। पर हरदौल जी सोचने लगे, अगर वही तलवार मुझे मिल जाए तो मैं इस पठान को हरा पाऊंगा। महाराज हरदौल उदास हो गए। शाम को जब महल में गए तो महारानी चंपावती ने कुएं हरदौल को कुछ उदास सा देखा तो पूछा, देवर जी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो हरदौल जी ने अपनी उदासी का कारण भाभी चंपावती को सुनाया। भाभी चंपावती ने उसी समय वह दिव्य तलवार कुएं हरदौल के मांगने पर शस्त्रागार से उठाकर सौंप दी। कुएं हरदौल ने उस दिव्य तलवार से पठान खड़गबाज की तलवार के खेल ही खेल में दो टुकड़े कर दिए। कुएं हरदौल उसे जान से मारना चाहते थे पर उसको अपना अतिथि समझकर छोड़ दिया। वह हसन नाम का पठान अपनी जान बचाकर किसी तरह ओरछा से भाग गया तथा शाहजहां को आगरा जाकर उसने अपनी सारी कहानी बताई तथा कहा, महाराज अब्बा हजूर हरदौल का सामना तो कोई भी आपका वीर योद्धा नहीं कर सकता है। महाराज वह तो मुझे मनुष्य रूप में कोई देवता लगता है। उसकी तलवार देखने में तो लोहे की लगती है पर जब वह चलाता है तो लगता है सामने मेरे आकाश की बिजली सी चमकती थी। कोई और उपाय सोचकर आप उसका वध करवा डालो। मेरी समझ से तो वह परे है। मुझे तो वह चंडी देवी का पुत्र लगता है। उसको जीतना रण में असंभव है। इतनी कहानी हरदौल की सुनकर पठान के मुख से बादशाह शाहजहां सहम गया। उसने उसी समय ओरछा पर शाही सेना के द्वारा आक्रमण कराया पर कुएं हरदौल ने बुंदेलों की सेना लेकर अपने 16 सूरमाओं के साथ शाही सेना पर टूट पड़े और शाही सेना पराजित होकर ओरछा से भाग गई। इस युद्ध की मुख्य बात ये थी, शाही सेना की शक्ति चूंकि अपार थी बुंदेला सैनिकों की तुलना में, लेकिन देवयोग से पता नहीं कहाँ से बड़ी मधुमक्खी करोड़ों की संख्या में आ गई। उसने सारी मुगल सेना पर ऐसा भीषण आक्रमण किया कि शाही सेना को जान बचाकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलना पड़ा। एक तरफ हरदौल मुगलों से सीधे टक्कर ले रहे थे, वही दूसरी तरफ जुझार सिंह सम्राट शाहजहां की जो हजूरी में लगे थे तथा क्षमा याचना मांग रहे थे। जुझार सिंह सम्राट शाहजहां से क्षमा मांगने को तैयार हो गए।
विक्रम संवत 1686 में आगरा पहुँचे तथा 10,000 सोने की असरफी और 15 लाख रुपए तथा 40 हाथी भेंट स्वरूप सम्राट आगरा को प्रदान की। इससे शाहजहां प्रसन्न हो गया तथा जुझार सिंह को बुंदेला राजा की पदवी देकर शाहजहां ने उनका सम्मान किया। पर शाहजहां के मन में हरदौल वीर की वीरता का डर अभी भी बना हुआ था। उसने अपने खास सेनापति बहादुर खां तथा हिदायत खां को बुलाया तथा कानों में कान लगाकर एक गुप्त मंत्रणा की तथा कहा, आज से ओरछा राज्य सेना का सेनापति तुमको बनाया जाता है तथा ओरछा जाकर बुंदेला राजा जुझार सिंह की मदद करते रहना। पर यह तो ये कूटनीतिक चाल थी। तो श्रोताओं, इस प्रकार से शाहजहां ने एक सेनापति को नियुक्त करके ओरछा के लिए भेज दिया, जिसे कुंवर हरदौल के भाई राजा जुझार सिंह नहीं समझ सके। यह दोनों बेईमान सेनापति नमक तो बुंदेला राजाओं का खा रहे थे, पर वास्तविक रूप से ये दोनों बुंदेला शासकों ने में फूट और बैर का बीज बोने आए थे और वह अपनी इस चाल में सफल भी रहे। उन दोनों ने हरदौल के खास भाई, जो हरदौल की दाहिनी भुजा की तरह हर कार्य में मदद करते थे, जैसे पहाड़ सिंह, प्रताप राय, जगन राय, ये सब के सब हरदौल से बेमनस्ता करने लगे तथा बड़े भाई जुझार सिंह राजा भी आंख तरेरने लगे। मौका पाकर हिदायत खां ने जुझार सिंह से एक दिन कहा, महाराज जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जुझार सिंह ने कहा, मंत्री सुनाओ, तुम्हारी बात का बुरा मैं क्यों मानूंगा। मैं तो ओरछा में कम ही रह पाता हूँ। ओरछा राज्य के सारे समाचार ला करके मुझे सुनाया करो। शीघ्र बताओ क्या बात है। हिदायत खां बोला, हजूर, गुस्ताखी माफ हो, एक बात कहूँ, हमको आपके भाई कुंवर हरदौल का बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे लगता है वह स्वयं ही ओरछा की राजगद्दी पर बैठना चाहता है। तभी तो आपके जाने के बाद अलग से गुप्त संगठन बनाने लगा है तथा रोज रात को आपके महल में ही सोता है, जबकि मुझे कुछ दाल में काला लगता है। राजा जुझार सिंह ने पूछा, मंत्रीवर, हम तुम्हारी बात का कुछ मतलब नहीं समझे। मुगल सरदार हिदायत खां ने कहा, महाराज, सच बात कहूँ, यदि आप बुरा ना माने तो बात यह है कि कुंवर हरदौल आपकी रानी को गलत प्रेम करते हैं तथा एक दिन मैंने खुद देवर भाभी को बाहों में बाहें डाले महलों में देखा है। ना मानो तो आप खुद ही जाकर परीक्षा कर लो। चुगलखोर हिदायत खां की बातें सुनकर महाराज जुझार सिंह के हृदय में आग लग गई। तो श्रोताओं, समझने की बात यह है कि हिदायत खां की चुगलखोरी के कारण महाराज बोले, मूर्ख मंत्री, तू नहीं जानता, अगर तेरी ये बातें झूठी निकली तो तेरी गर्दन कटवा दूंगा। तू मेरे भाई को अच्छी तरह से नहीं जानता, वह तो बाल ब्रह्मचारी है, सदैव मेरी आज्ञा का पालन करता है। मेरी सेवा और राज्य की देखभाल के कारण आज तक उसने शादी भी नहीं की है। हिदायत खां बोला, महाराज, आप कुछ भी कहो, मुझे तो लगता है वह ब्रह्मचारी होने का नाटक करता है। ना मानो तो आज खुद ही परीक्षा कर लो। प्रजाजनों में आपकी खूब बदनामी हो रही है। जुझार सिंह राजा कानों के कच्चे होने के कारण यह
इस भावी षड्यंत्र को नहीं समझ सके। उन्हें हिदायत खां की बातों में सच्चाई लगने लगी। जबकि कुंवर हरदौल महारानी चंपावती को अपनी माँ की तरह प्रेम करते थे तथा आदर देते थे, जबकि महारानी चंपावती कुंवर हरदौल को पुत्रवत प्रेम स्नेह दुलार करती थी। महाराज जुझार सिंह के मन में हिदायत खां ने शंका का बीज तो बो ही दिया था। अब तो महाराज जुझार सिंह पर हिदायत खां की बातों का भूत सवार हो गया। सब कुछ भूलकर सत्यता की परीक्षा करने में लग गए। एक दिन अचानक जुझार सिंह आगरा से ओरछा आए तथा रात्रि में भोजन करने चंपावती के महल में गए। साथ में हरदौल जी भी थे। रानी चंपावती ने भोजन कराने के लिए 2 थाली ली। एक थाली सोने की थी तथा एक थाली चांदी की थी। महारानी ने प्रसन्नता में भोजन कराते वक्त भूलवश बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कुंवर हरदौल को भोजन सोने की थाली में परोस दिया तथा पति जुझार सिंह को चांदी की थाली में भोजन कराया। मंत्री खास हिदायत खां जो साथ में ही था, उसी समय राजा जुझार सिंह के कान में कहा, देखो महाराज, रानी का प्रेम आपसे कुटिलता से भरा है, तभी तो आपको चांदी की थाली में भोजन कराया तथा कुंवर हरदौल को सोने की थाली में। सच कहूँ महाराज, आपसे ज़्यादा तो प्रेम आपकी रानी आपके भाई से करती है। बस उसी समय जुझार सिंह को हिदायत खां की बातें सच्ची लगने लगी। वह क्या था, सुबह होते ही महाराज जुझार सिंह ने रानी चंपावती को बुलवाकर एकांत में कहा, रानी चंपावती, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो रानी चंपावती जो एक सती थी बोली, महाराज, स्त्री के सर्वस्व जीवन पर पति का पूर्ण अधिकार होता है। आप मांग कर देखिए, अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। राजा जुझार सिंह ने कहा, रानी आप हमसे सच्चा प्रेम करती हैं तो सुनो, मेरे छोटे भाई हरदौल को तुम अपने हाथों से बनाकर विस्मय भोजन कराओ तथा हरदौल को अपने हाथों से विष देकर मार डालो। तभी तुम्हारा प्रेम अपने पति प्रति सच्चा कहूँगा। यह बात महाराज जुझार सिंह के मुख से सुनकर रानी के हृदय में धक्का लगा तथा राजा की विष भरी वाणी सुनकर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आने पर राजा के चरणों को पकड़कर कहने लगी कि महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुंवर हरदौल को मैंने अपने आंचल में पाला है, वह तो आपके पुत्र की तरह है। उसने ऐसी कौन सी गलती की है? यदि सजा देना है तो पहले मुझे ही दे दीजिए। उसने कौन सी गलती की है जो आप उसे इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं? जरूर किसी बैरी ने आपके कानों को भरा है। आप राजा हैं, जरा विचार कीजिए। ऐसा क्रूर पाप आप मत कीजिए। आपके मन में कोई शंका है तो बताइए, उसे अवश्य दूर करूंगी। जुझार सिंह बोले, रानी ज़्यादा मत बनो, तुम्हें अपनी सच्चाई की परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, तभी मैं भी भोजन करूंगा। चंपावती रानी बोली, महाराज, मैं अपने प्राण देकर आपकी शंका अवश्य दूर कर सकती हूँ, पर आप अपने भाई पर झूठा कलंक मत लगाइए, इससे आपकी अवश्य बदनामी होगी। बुंदेला वंश में कोई ब्राह्मण धर्मात्मा साधु भोजन तो दूर की बात है महाराज, कोई पाप
पानी भी नहीं पिएगा, संसार में आपका अपयश फैल जाएगा। आप अपना वचन वापस ले लीजिए। मैं नाथ आपके पैर पड़ती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ। जरूर किसी ने आपके कानों को भरा है, आप कान के कच्चे मत बनिए। इस तरह रानी ने रो रो कर कुएं हरदौल के प्राणों की भीख मांगने लगी। पर राजा जुझार सिंह के मन में तो शंका सांप हृदय में लौट रहा था। जुझार सिंह नहीं माना। जुझार सिंह बोले, सुनो रानी, आदेश देकर कहा। इतनी बातें कहकर महाराज जुझार सिंह बोले, सुनो रानी, मेरी आज्ञा का पालन तुमको जरूर करना पड़ेगा। तुम मुझको अभी अच्छी तरह से नहीं जानती। सुनो, मेरा नाम जुझार सिंह है। और सुनो, इस बात का पता हरदौल को नहीं लगना चाहिए। सारा काम गुप्त रीति से करना, किसी को भूल कर भी मत बताना। और सुनो, इस बात का पता हरदौल को नहीं लगना चाहिए। सारा काम गुप्त रीति से करना, किसी को भूल कर भी मत बताना। यह बात जुझार सिंह ने रानी चंपावती को बार बार कही और जुझार सिंह इस बात को कह कर के चले गए कि विस्मय भोजन को बना करके हरदौल को खिलाना है। ये बात, इतनी बातें कहकर महाराज जुझार सिंह दरबार में चले गए। रानी चंपावती को वही करना पड़ा जो जुझार सिंह चाहते थे। अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता। महारानी चंपावती ने रो रो कर विस्मय पकवान तैयार किए। रानी चंपावती के हृदय की पीड़ा को कोई नहीं बता सकता है। इस प्रकार से तमाम प्रकार की बातें रानी चंपावती के हृदय पटल में आ रही थी। अंत में धर्म संकट को जानकर रानी मन ही मन कठिन फैसला कर लिया। आखिरकार महारानी चंपावती एक क्षत्राणी सती नारी थी। पति धर्म को श्रेष्ठ मानकर देवर को विष देने का फैसला कर लिया ताकि संसार में फैले झूठे कलंक को मिटाया जा सके। तो श्रोताओं, रानी चंपावती एक सती नारी थी। उसने अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए कुएं हरदौल को जहर देने के लिए मजबूर हो गई और भोजन तैयार करने लगी और सोचती जा रही हैं, हे विधाता, तू नारी जात की बड़ी कठिन परीक्षा ले रहा है। जिस पुत्र समान देवर को मैंने अपने हाथों से स्तरस व्यंजन बनाकर जमाए हैं, आज उन्हीं हाथों से आज मुझे विष खिलाना पड़ेगा। हाय पुत्र हरदौल, इसमें पहले ही कि तुम विषपान करो, मेरे दोनों हाथ कटकर क्यों नहीं जाते, इतना सोच सोच कर मूर्छित हो रही है। तो श्रोताओं, इस प्रकार से महारानी चंपावती मजबूर होकर के कुएं हरदौल को भोजन कराने के लिए विवश हो गई हैं। तो आइए श्रोताओं, मैं इससे आगे का वर्णन अगले एपिसोड में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।